मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चनों के बारे में आपको जानना है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx हो। इसको कैसे आपको सबसे पहले मालूम है कि इसको बड़े क्रम में कर लो। पहले साइन 8x इंटू साइन 4x लिख सकता है इंटू dx। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है कि कास a माइनस बी प्लस माइनस होता है, माइनस कास a प्लस बी का फार्मूला ये होता है इतना बराबर 1/2, इतना बराबर लिख सकते हो कास 8x माइनस 4x और माइनस कॉस 8x प्लस 4x हो जाएगा का होल dx हो जाएगा। 1/2 होगा, इंटीग्रेशन कॉस 4x हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन हाफ लिखोगे, कास 8 और 4 कितना होगा 12, कास 12x इंटू dx लिख सकते हैं। इसको अलग अलग लिखना चाहे तो कास 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x। आई जो 4 कोफिशिएंट है, गुणांक है, इतना से डिवाइड कर देंगे। -1/2 इंटू कॉस 12x को लिख सकते हैं साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, अब प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। साइन 4x अब y लिख सकते हो 8 और माइनस साइन 12x अपान 24 प्लस कांस्टेंट c होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x अपान 1 प्लस कॉस x इंटू dx हो। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है cos 2x का, साइन में फार्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन इसमें cos x है तो लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और यहाँ पर प्लस में cos x को 1 रिमूव करना है तो इतना बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस इन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे अपान 1 प्लस इसके स्थान पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1 इंटू होल dx लिखेंगे। एक गुणा कराएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 तो इस साइन बटा कॉस को हम लिख सकते हैं 10, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इतने के स्थान पर आपको लिख सकते हो सेक स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। अलग अलग इसको कर सकते हो, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx और माइनस 1 इंटू dx। सेक का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, थीटा के स्थान पर x बाई 2 और जो इसमें गुणांक होता है उतना से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना। -1 का इंटीग्रेशन x
प्लस कांस्टेंट सी, ये ऊपर चला जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नहीं इसके इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो। इस तरह के सवाल को अगर सॉल्व करना हो तो नीचे इसमें हर का परमीकरण कर दीजिए। अगर हर का परमीकरण कर दोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर में इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। परमीकरण के लिए लिखेंगे साइन एक्स इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा 1 माइनस कॉस एक्स, इतना को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा। ठीक है ना, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो तो 1 अपान साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं, इतना को आप लिख सकते हो कोसेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इतना बराबर कोसेक एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्या होता है लाल साइन एक्स होता है। ठीक है ना, और कॉट एक्स का लिख सकते हो लाल कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है प्लस कांस्टेंट सी लिखते। इस प्रकार यह रिक्वायर्ड आंसर होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, इसमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। ठीक है ना, इस तरह आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नए वीडियो के लिए आप कृपया इंतज़ार करें।